लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की फोर्थ क्लास की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। आज ये हमारा फिफ्थ क्लास है। हम लोगों ने अपने पिछले 4 क्लासों में इसके इंट्रोडक्शन को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के कुछ आगे के टॉपिक को देखा है हमने। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में नोमेनक्लेचर के बारे में जाना, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना। ओके, तो हम अब आगे के टॉपिक को लेके चलेंगे। हाँ, हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे देते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। क्योंकि हम लोग हर एनिमल्स को अपने लोकल एरियाज में, अपने विद इन द कंट्री, हम लोग अपने लोकल एरियाज में अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम को अपनाया गया। बायोलॉजिस्ट ने नोमेनक्लेचर के सिस्टम को अपनाया। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि नोमेनक्लेचर जो है वो नोमेनक्लेचर करने के क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, बायोलॉजिस्ट के द्वारा क्या रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसके वजह से नोमेनक्लेचर को इतना अच्छा बनाया गया है। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट होता है। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए का जो नेमिंग है वो 2 कंपोनेंट से स्टार्ट होता है। 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन जेनरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो 2 कंपोनेंट से जो स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट नेम को जेनरिक नेम बोलते हैं, जीनस, एंड सेकेंड इज स्पीसीज। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम 2 कंपोनेंट से स्टार्ट होता है और दिस 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो 2 कंपोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो नेमिंग है उस नेमिंग को क्या कहा जाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, सेकेंड, और अब हमारा आगे का टॉपिक है, पॉइंट है कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इट इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस एक बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया है। अब हम लोग आगे ये जानेंगे कि इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जो से नेमिंग करने का जो सिस्टम है वो कैसा है, इसके रूल्स क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम होगा, वो क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। तो अभी हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, 2 कंपोनेंट से बना होता है। तो मैंगीफेरा मीन्स जीनस एंड इंडिका इज इंडिकेट्स स्पीसीज। ओके, तो मैंगीफेरा क्या इंडिकेट करेगा? जेनरिक नेम को, और इंडिका इंडिकेट करेगा स्पीसीज को। वो पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताएगा। उस इंडिका स्पीसीज के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। ओके, और जेनरिक नेम क्या हो गया आपका? मैंगीफेरा। तो टोटल नेम क्या हो गया इसका? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का। ओके, अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि सबसे पहले तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नेमिंग जो है वो लैटिन फॉर्म में किया जाता है। ओके, और ये लिखा जाता है इन द इटैलिक फॉर्म। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किस फॉर्म में किया जाता है? लैटिन फॉर्म में। वो जो मैंगीफेरा इंडिका है, ये जो वर्ड्स है वो लैटिन से आया है, लैटिन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और वो लैटिन, ये इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। ओके, बट ये लिखा जाता है इन इटैलिक्स फॉर्म। ये जो पॉइंट्स है आप लोगों को नोट डाउन करने होंगे और आप लोग को रिमेम्बर भी करना होगा
क्योंकि ये की पॉइंट्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, और ये हर क्वेश्चन में आते हैं, हर एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि the first word in biological name represents generic name, okay, and second word it indicate species epithet। ये तो हम लोग जान चुके हैं, पर ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि बोथ द नेम, दैट मीन जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम, आर अंडरलाइन सेपरेटली। दोनों नेम को, जैसे कि हम मैंगीफेरा लिखें, फिर स्पेस देकर के थोड़ा सा उसके बाद इंडिका लिखेंगे, तो दोनों नाम को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ओके, ये हमारा थर्ड रूल था। फोर्थ रूल हम लोग का ये है कि मैंगीफेरा इंडिका जब हम लोग लिख रहे होंगे, तो मैंगीफेरा का जो जीनस का वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, और एपिथेट का, स्पीसीज एपिथेट का जो वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ओके, तो मैंगीफेरा का स्पेलिंग होगा MANGIFERA, तो उसका जो स्टार्टिंग M है वो कैपिटल लेटर में होगा, मैंगीफेरा। और इंडिका का जो फर्स्ट लेटर है I, वो स्मॉल लेटर में होगा। ओके, और ये दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होगा। थर्ड की ये इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के 4 रूल हो गए। अब आगे क्या होगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एंड में हम लोग उसमें क्या जोड़ा जाता है, बायोलॉजिस्ट का नाम। ये शो करता है कि किस बायोलॉजिस्ट ने किस स्पीसीज का नेमिंग किया है। तो अभी हम लोगों ने कार्लस लिनियस के बारे में पढ़ा। ओके, तो कार्लस लिनियस ने मैंगीफेरा इंडिका का नेमिंग किया है। ठीक है, उसका खोज किया है। तो जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट का नेम वो सबसे लास्ट में होगा। दैट मीन्स कि मैंगीफेरा इंडिका लिन मीन्स पूरा साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म में होगा LINN। ओके, लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, दिस इज द। तो ये बायोलॉजिस्ट की जो है वो किस फॉर्म में लिखेंगे, पर हम लोग जनरल फॉर्म में सिर्फ क्या लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और ये पूरे वर्ल्ड में हम लोग मैंगो को इसी साइंटिफिक नेम से जानेंगे। भले ही हम उसके लोकल नेम से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानेंगे, बट साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द स्पेसिफिक स्पीसीज वन बाय वन। ओके, सो हम किसी भी स्पीसीज को वन बाय वन स्टडी कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसके लिए कोई भी डिवाइस होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने एक प्रोसेस को निकाला है जिसे कि क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर स्पीसीज का एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज based upon their some easily observable characters। ओके, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा रूल्स है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स है, जो हम लोग आंख से
अपने आंखों से उसके ऊपर के कैरेक्टर को देख रहे हैं, उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डॉग, ओके, तो डॉग को सब लोगों ने देखा है, कैट, कैट को भी सब लोगों ने देखा है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो डॉग है या इसका नाम डॉग ही है, ये कैसे पहचानते हैं? वो कैट ही है, वो हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसकी बनावट अलग है, उसकी आंखों का कलर अलग है, उसकी बॉडी में हेयर्स है, वो साइज में उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोई स्मॉल है तो वो बिग साइज का है, उसकी आवाज में डिफरेंस है, दैट मीन्स वो भौंक सकता है, ये भौंक नहीं सकती है बिल्ली, ठीक। तो हम इस कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, इसलिए हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, हम हमें उसका उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर के पार्ट्स को नहीं देख रहे हैं, उसका सेलुलर चीजों को नहीं देखना, हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखेंगे, ठीक है। और इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑल द स्पीसीज का, ठीक है। तो जिस फॉर एग्जांपल हम लोग मैमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल ले सकते हैं। मैमल्स में क्या आता है कि किसी भी मैमल्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो मैमल्स है? मैमल्स में हेयर्स होते हैं, उसमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज के अंदर आएंगे, और इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग प्लांट्स का लेते हैं कि हम लोग वीट को देखते हैं, वीट मीन्स गेहूं, फिर राइस एंड अदर एनी प्लांट्स। तो हम लोग उस चीज को हम कैसे पहचानते हैं कि वो व्हीट ही है, वो राइस ही है, वो हम लोग उसको किसी और चीज से भी बोल सकते हैं कि नहीं वो सरसों है या फिर कुछ और ही है, वो टोमेटो है। तो ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज को पहचान रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो वीट है। वीट क्यों है? क्योंकि वो वीट ऐसा ही होता है, उसमें हेयर्स पाए जाते हैं, वो लंबे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, ओके। राइस की स्ट्रक्चर कुछ और होती है, ठीक है। तो हम लोग इस इन सब चीजों को क्या करते हैं, एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा, इज कॉल्ड टैक्सा। मतलब क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, उसके बाद हम लोगों ने एक एक ऑर्गेनिज्म को, एक एक स्पीसीज को किसी कैटेगरी में डिवाइड किया कि वो इस कैटेगरी में रहेगा उस कैरेक्टर की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि टैक्सा जो है वो किसी भी कैटेगरी को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बांटते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टैक्सा कौन होगा, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे स्पीसीज टैक्सा होंगे, जैसे डॉग्स, कैट्स, वीट, राइस, और भी अलग अलग जो भी प्लांट्स, या हम किसी का भी एग्जांपल ले लें, वो सारे क्या आएंगे, टैक्सा में आएंगे, उनका एक यूनिट होगा टैक्सा का, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो टैक्सा को हम लोग जो देख रहे हैं, टैक्सा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ डॉग का, ठीक है। डॉग क्या है, एक एनिमल है, ओके। और एनिमल किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर, ठीक। मैमल्स और मैमल्स क्या होते हैं, वो भी एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक टैक्सा को एट द डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो और आगे के पॉइंट ये है कि hence based on the characteristics represented by the all the organism can be distributed into the different taxa. This process is called classification, okay, it's called taxonomy। मतलब the process of
क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सा को पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया और उस क्लासिफिकेशन में क्या देखा कि सारे स्पीसीज को टैक्सा के नाम से बोला जाता है। कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज का नाम टैक्सा होगा, वो एक टैक्सा होगा, ठीक है। उस टैक्सा को मतलब कि बोलने के प्रोसेस को, उसको क्या कहेंगे हम लोग, टैक्सोनॉमी। वो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, ठीक है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, external structure along with the structure of development process and ecological information of the organism are essential and form of the basis of modern taxonomic studies। कोई भी एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, उसके सेलुलर कैरेक्टर को जानना बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिज्म के, हमें एक टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा, किसी भी स्पीसीज को नेमिंग करने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है, कैरेक्टराइजेशन। उसका कैरेक्टर्स क्या है उसका हम खोज करेंगे, उसको हम देखेंगे। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि वो कौन सा जीव है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। जब हम लोगों ने पहचान लिया तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, उसे उस क्लास में बांटेंगे कि ये इस क्लास में रहेगा, वो दूसरे क्लास में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसके ये 4 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी को बांटा जाता है कि कौन से जीव किस नॉमेनक्लेचर के अंदर आएंगे, कि उसका नेम क्या हुआ, वो किस स्पीसीज के अंदर आएंगे, ठीक है, किस जीनस के अंदर आएंगे, ये हम लोग देखेंगे और इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अब नाउअडेज क्या होता है कि टैक्सोनॉमी is not something new. Being have always been interested is knowing more and more about the various kinds of organism। पहले क्या होता था कि कोई किसी भी जीव को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोग उतना जानना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से साइंस डेवलप हुआ है तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, और सिर्फ फॉर पर्सनल यूज नहीं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी ओरिजिन को जानना चाहते हैं, उसके सोर्सेस को जानना चाहते हैं, वो फूड कहाँ से आता है, वो उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन सब को जानने के लिए वो ह्यूमंस क्यूरियस होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स वर since long not interested in knowing the about different kinds of organism and diversities, but also in the of the relationship among them. This branch of study is called systematics। okay, तो जो कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी जो है बायोलॉजिस्ट, वो किसी भी स्पीसीज के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और दिस प्रोसेस को जो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान रहे हैं, कैसे वो कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स वर्ड्स कहाँ से आए हैं, सिस्टेमा से। ओके, सिस्टमैटिक वर्ड्स इज कम फ्रॉम सिस्टेमा। It is a Latin word and used in the Systema Nature as the title for the publication। Systematic words जो है वो लैटिन फॉर्म से आया है, ठीक है, और इसे सिस्टेमा भी कहते हैं, और इसके पब्लिकेशन के लिए किसी भी उसके बुक के पब्लिकेशन के का जो नाम है वो सिस्टेमा नेचर है, ठीक है। सिस्टेमा मीन्स SYSTEMANATURAE, सिस्टेमा नेचर, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। विश यू ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हैप्पी होली। ओके, बाय बाय।